आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 2। तो देखें, लेक्चर नंबर 2 बात करने से पहले हम पहले बात करते हैं जो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके थे। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। स्ट्रेट लाइन क्या होता था, उस पे स्लोप क्या होता था, इंक्लाइनेशन क्या होता था, स्लोप कैसे निकालते थे, और इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म पढ़े थे। पहला फॉर्म पढ़े थे स्लोप फॉर्म क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड उसका स्लोप m था। तो ये था, ये ओरिजिन से पास करने वाली थी। दूसरा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c। तीसरा हम लोग पढ़े थे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट जो एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिया हो, a पर x पर a दिया हो और y पर b दिया हो, ये तीसरा हमने पढ़ा था। ये तीन चीज़ें हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। तो देखें इसका यूज क्या है यार, ये हम बता रहे हैं। इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और कैसे कैसे क्या क्या यूज है। इन दोनों का फिजिक्स में बहुत सारा यूज है। फिजिक्स मैथ में तो जो है वो है ही फिजिक्स में। थोड़ा सा इसको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं फिजिक्स में तो थोड़ा सा कुछ लोगों को दिक्कत होती है। अब देखिए जैसे ये हुआ, इसका कंपेयर कहाँ किया जाएगा। कोई फार्मूला बोलिए जो ऐसे हो, जैसे मान लीजिए ओम्स लॉ B = IR होता है। तो जब हम लोग ओम्स लॉ में क्या वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाएंगे, वोल्टेज और करंट का, तो इसी से कंपेयर करेंगे। हम लोगों ने इस लाइन का क्या पढ़ा था, इसका इक्वेशन कैसा पढ़ा था, ये x था ये y था, तो ये कैसे लाइन जा रही थी ऐसे। तो अब देखिए V = IR है, B = IR, तो यहाँ पे इससे कंपेयर करके हम लोग करते थे। ये क्या हो जाएगा, B किसकी प्लेस पे हो गया, y के प्लेस पे, I किसके प्लेस पे हो गया, x के प्लेस पे, I किसके प्लेस पे। अगर BI की बात करेंगे हम लोग, ग्राफ BI ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, B हो गया y के प्लेस पे और I हो गया x के प्लेस पे। तो ये जो R होगा वो क्या होगा, स्लोप। तो वहाँ हम लोग कह देते थे कि ये जो इसका जो ये बनता है लाइन, स्ट्रेट लाइन बनता है, लीनियर बनता है, और इसका स्लोप R होता है। कैसे होता था, इसी से कंपेयर करके। यही नहीं, और बहुत सारे ऐसे फार्मूले होंगे जो इस तरह से होगा तो उसका ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग पढ़े होंगे इंडक्टेंस रिएक्टेंस, अरे एक्सीएल पढ़े होंगे, 2πf समथिंग, ये फार्मूला होता है उसका। तो फ्रीक्वेंसी में और इसमें ड्रा करेंगे 2πfr, इस तरह से समथिंग कुछ फार्मूला होता है। तो ये मैं कह रहा हूँ, मैं आपको फिजिक्स यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि क्या है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आप ये पढ़े हो, और अगर आप ये मैथ पढ़ रहे हो तो फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिजिक्स के स्टूडेंट तो हो ही आप। तो ये सब ग्राफ वहाँ भी यूज होता है, तो दिमाग में बैठाए रहना यार, यूज हो जाता है। अब ये इसका ये कहाँ से, इसमें कौन सा, जैसे हम लोग पढ़े थे एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे उसमें फिजिक्स में, B = U + AT। तो अगर हम इसको लिख लें AT + U, तो क्या अगर वेलोसिटी में और टाइम में, टाइम में ग्राफ ड्रा किया जाए तो ये यही इक्वेशन फॉलो करता है। वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रा किया जाए, T = 0 पे भी आप लोगों ने वहाँ ग्राफ ऐसे देखा होगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा खुद एनालिसिस करके वहाँ से रिलेट करिएगा तो ये चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है फिजिक्स में यूज होती है, ये सब चीज़ें ये वाली ज़्यादातर यूज होती है जो भी बताया था, y = mx और y = mx + c। ठीक है, और देखें क्या होती है, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे ये y = mx और y = mx + c, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, x/a y/b = 1। अब ये जैसे ऐसे दे दिया x/3 y/4 = 1। इस लाइन से कोऑर्डिनेट एक्सो से कितना एरिया बाउंड होगा। सुनिए, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, जेईई मेंस में भी आ सकता है। थोड़ा सा और इसी कुछ इधर उधर करके, तो क्या है कि इससे कितना एरिया बाउंड होगा। तो देखिए ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, यहाँ पे a, 0 और यहाँ पे 0, b। तो इसका जो ये लाइन है कितनी एरिया बाउंड करती है, कितनी एरिया ये बाउंड करेगी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ। बेस कितना है इस ट्रायंगल का, a, हाइट कितना है b,
तो हाफ ए बी, ये वाली यानी इसकी बात करेंगे तो इतना कितना एरिया आ जाएगा, ए लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितना एरिया बाउंड करेगी, हाफ ए बी मतलब हाफ, और ये 3 × 4 ये कितना होगा 12 यानी 6, यानी ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से 6 का एरिया 6 यूनिट स्क्वायर एरिया बाउंड करेगी। उसी तरह से ये भी आप निकाल सकते हैं, ये कितना बाउंड करेगी, तो एक एक्स वाई का वो निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट और कर देंगे, उसी तरह ट्रायंगल बनेगा ये भी। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी आपको एनालिसिस करने के लिए। देखिए मैथ में कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसका एनालिसिस बढ़िया से करो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ें तो है नहीं, मैथमेटिकल है और अप्रोच लगाना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखिए कोई बहुत रेयर केस हो कि आपको फार्मूला बना के पूछ लिया गया, 11th के अलावा किसी भी कम्पिटेटिव लेवल पे फार्मूला से नहीं रिलेटेड होती है, उसमें कुछ सोचना भी पड़ता है। जितना फॉर्म अभी स्ट्रेट लाइन का पढ़ोगे, डायरेक्ट आपको थोड़ी कहेगा 2 पॉइंट दिए हैं या स्लोप दिया, इंटरसेप्ट दिया, निकाल इक्वेशन, ये नहीं, कुछ ना कुछ अलग टेक्निक लगाया रहेगा, तो आपको दिमाग लगा के उसको समझना है। अब हम लोग जो स्ट्रेट लाइन का अगला फॉर्म है उसकी बात करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम आते हैं। अब ये था प्रीवियस लेक्चर का कुछ डिस्कशन। अब लेक्चर नंबर 2 की हम बात करेंगे। तो देखें हम लोगों ने उतना फॉर्म पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे 1 पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसका नाम देखिए क्या होता है, 1 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ने जा रहे हैं, वेरियस फॉर्म पढ़े थे, उधर 2-3 फॉर्म पढ़ चुके थे। 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इसका क्या मतलब हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट और पॉइंट मान लो x1 y1 है, 1 पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप m हो, ये आप निकालने जा रहे। इसका मतलब ये होता है 1 पॉइंट फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप m हो जिसका, ठीक है। तो इसका कैसे देखो क्या होता है ये, तो पहले इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, किस फॉर्म में आएगा। जो लोग जेई की तैयारी कर रहे 12th पास आउट हो, वो ये वीडियो स्पीड से देखें, इसमें कोई उनके लायक कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो 11th लोगों के लिए जो अभी नए 11th में आए हों, ये चीज़ें बेसिक है। उनको खाली जो 12th पास करके जेई की तैयारी कर रहे हो वो उनको सारा फॉर्म याद होना चाहिए, उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जो उस वीडियो में क्वेश्चन ज़्यादा बताई जा रही हो, जिस क्वेश्चन पर फोकस करें वो, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें तो अच्छी तरह से आती होंगी। तो देखें यहाँ पे, अगर उनको थोड़ा बहुत जानना है तो देख सकते हैं वो भी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ऐसा इक्वेशन निकालना है लाइन का, जो क्या करती है, बना लेते हैं ऐसे यार, ऐसे कहीं जा रही हो, एक पॉइंट ए मान लो, ए किससे पास कर रही है, x1 y1 से पास कर रही है, और जिसका स्लोप क्या है, थीटा है। तो हम लोग क्या करे थे, ये पॉइंट ए है यहाँ का मान लो, हम लोग क्या बताए थे कि आपको इसका इक्वेशन निकालना है, स्लोप थीटा दिया है यानी m = tan थीटा होगा यहाँ पे। तो और क्या करेंगे, अब निकालना है इसी का इक्वेशन, ये L है, इसका निकालने के लिए क्या करते थे, इसी लाइन पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा pxy। देखिए वहाँ भी बताए थे कि जिसका इक्वेशन निकालना होता है xy वेरिएबल, एक उसी लाइन पे एक पॉइंट लेना पड़ता है। तो हमने ले लिया। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये ऐसे मिला दिया जाए, अगर इस तरह से ट्रायंगल बना लिया जाए, ये A है ही, इसका पॉइंट का नाम A है, यहाँ ऊपर लिखा है, ये P है, इसको क्या लिख लें, B लिख लें। तो जो थीटा ये है वो थीटा वो भी होगा, तो उसी का ले लें, वहाँ पे tan थीटा निकाल लें हम लोग। तो उस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल कौन सा, APB में tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा। तो देखिए tan थीटा क्या होगा, AB / PB। अब AB की बात कर लें क्या होता है। देखिए यहाँ का कोऑर्डिनेट x है और मतलब x कोऑर्डिनेट यहाँ तक का x है, तो यानी ये वाली डिस्टेंस यहाँ से x हो जाएगी, और यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, इसका x1 हो जाएगा। और उसी तरह से ये कोऑर्डिनेट कितना है, y1, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, यहाँ का सॉरी कोऑर्डिनेट y है तो y हो जाएगी,
और वहाँ का क्या है पूरा यहाँ तक का y1। तो कहने का मतलब ये देखिए, आप ध्यान से समझ लीजिए, ए बी कितना हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस y1 है, ये y है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस वाई। अब y1 माइनस वाई कैसे, हमने इसको लिया था ना y1, तो ये पूरा y1 है, y1 माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, pb वाला, pb ये है ना, तो पूरा यहाँ x1 है, ये x है, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x। तो देखिए अब यहाँ से वो आ गया, इसकी वैल्यू क्या है, ये टेन थीटा है, इसकी वैल्यू m है, स्लोप दिया हुआ है m। और देखिए हम लोग थोड़ा यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो इक्वेशन आती है वो i माइनस y1 करके आती है, तो माइनस कॉमन ले लिए, क्योंकि डेरिवेशन में मान लीजिए पॉइंट आगे भी ले सकते हैं पीछे भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा अरेंज करके, मतलब ये p जो हमने यहाँ लिया है, आप a को यहाँ ले सकते हो, p को वहाँ ले सकते हो, दोनों कहीं ले सकते हो ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो इक्वेशन आती है इसकी पॉइंट फॉर्म में, वन पॉइंट फॉर्म में इस तरह की आती है, तो नीचे भी कॉमन लेंगे, आप किसी तरह करोगे कॉमन ले लोगे तो वही आ जाएगा। तो ये देखिए माइनस माइनस कट गया, इधर आ गया क्या, पहले इसको लिखा जाएगा, देखिए लिख दे रहा हूँ किसी को, m x माइनस x1 इजिकल टू y माइनस y1, ये आ गया m x माइनस x1 इजिकल टू y माइनस y1, या y माइनस y1 इजिकल टू m x माइनस x1, यही आता है वन पॉइंट फॉर्म। यही क्या आता है, वन पॉइंट फॉर्म का ये क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, वन पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, और जिसका स्लोप दिया हो, तो ये है इसका, और इस तरह से इसको करेंगे। अब देखिए इस पे क्या कंडीशन और बन सकती है, तो इसमें देखिए कहता क्या है, फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 and making an angle 45 with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड मेकिंग एन एंगल 45 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, उसी जो भी आपको बताया गया इक्वेशन ऑफ लाइन उसी को समझाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को समझ कर बड़े क्वेश्चन पे पहुंचेंगे हम लोग। जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर, एडवांस के प्रीवियस ईयर करेंगे, लास्ट तक जाते जाते पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो देखें ये जो है एक्स डैश ये हो गया, ये वाई डैश, ये बना रहे हैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे क्या है, ऐसा है लाइन जो ये यहाँ से क्या बना रहा है 45 डिग्री, और यहीं पे कहीं पॉइंट होगा क्या 1, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है 1, 2, यही ए मान लीजिए, कोई पॉइंट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन एल है, इसी की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो बस अभी आपने क्या पढ़ा, पता था y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो बस ख़त्म। यहाँ पे y1 कितना है 2 है, तो y माइनस 2, m कितना है m 10 45, यहाँ पे 45 लेना पड़ेगा, x माइनस x1 कितना है 2 है, तो यहाँ कितना आ गया y माइनस 2, x1 कितना सॉरी 1 है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा आपका 145 का कितना होता है 10 45 1 होता है ना 1, और ये x माइनस m, तो ये क्या हो गया y माइनस, यहाँ लिख देते हैं y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1, या आप कर सकते हो किसी को उधर उधर ले जा सकते हो, तो सबको उधर लेते जाओ, x ये रहेगा ही, y ये जाएगा प्लस में जाएगा +1 इक्वल टू 0, ये आ गया इसका क्या, ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन जो इससे पास कर रही थी और उस पर क्या हो रहा था, और जो है एंगल बना रही थी 45। तो ये खाली आपको अभी बताई गई है, उस फार्मूले को समझाया गया है खाली कि उस फार्मूले को कैसे यूज करना है। दूसरा हमारा होता है, जब सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे तब मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो ठीक ठाक क्वेश्चन बनेगा उस पर। देखिए और क्या हो सकता है दूसरा फॉर्म,
दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म या इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। यहाँ पे आप लिखिए 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, और लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पे क्या करना, दो पॉइंट से पास करने वाले अगर लाइन की इक्वेशन की बात करें तो देखिए, ये मान लीजिए x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये हो गया आपका ओरिजिन O। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लाइन जाएगी, इस पे 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक ले लो आप A x1 y1, एक ले लेते हैं यहाँ पे कहीं B x2 y2, और यहाँ पे हम देखिए, हमने क्या बताया था कि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो उस लाइन पे एक पॉइंट क्या लेना पड़ता है, वेरिएबल px y। उस लाइन पे क्या लेना पड़ेगा, वेरिएबल px y लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं px y। तो जानते क्या है, अगर हम यहाँ इसको कैसे निकालेंगे यार, अगर हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया जाए, देखें इस तरह से, और तो क्या होगा, इस तरह से भी बढ़ा सकती हो। कहने का मतलब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और ये यहाँ बढ़ा लिया जाए तो यानी सारे थीटा होंगे। तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का क्या मतलब हुआ मेरे, कहने का ये मतलब हुआ स्लोप ऑफ, यहाँ पे इस लाइन का स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। AP का जो स्लोप होगा, AP का, वो AB के स्लोप पे इक्वल हो। क्यों, तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। यार हमको 2 पॉइंट दिया था A और B, और उसमें हमने एक पॉइंट P लिया, वेरिएबल पॉइंट। क्यों, क्योंकि P x y में ही तो निकालना होता है इक्वेशन। तो ये हो गया, इसका स्लोप इक्वल करो, AP का स्लोप क्या होगा, क्या होता है y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो x माइनस x1 इक्वल टू, इसका स्लोप क्या होगा AB का y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये हो गया इसका स्लोप। इसको उधर भेज दें तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। देखें इसको और दूसरे तरह से कैसे ड्राइव कर सकते हो यार, कुछ नहीं करना था। अभी आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था y माइनस y1 m x माइनस x1। तो यहाँ पे देखें m x माइनस x1, तो यहाँ पे m क्या है, वो दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लो। जो पॉइंट आपको दिए हैं x1 y1, इससे स्लोप निकाल लो। तो आपको पहले लेक्चर में बताया गया था 2 पॉइंट दिए हों, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x1। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ये आ गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining point 2, 3 and 4, 6, इसका फाइंड करना है। अब ये क्या है, आपको 2 पॉइंट दिया है। ये तो यार देखो, ये तो सिंपल उस फार्मूले का यूज कराने के लिए क्वेश्चन कराया जा रहा है कि ये और ये दिया है, तो इससे जो लाइन ज्वाइनिंग होगी पॉइंट, इसको अगर ए मान लें
और उसको क्या मान लें, बी मान लें। तो ए बी जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसी का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन उसी का निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे यार, कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई वन कितना है वहाँ 3, वाई टू कितना है 6, वाई वन कितना है 3, एक्स टू कितना है 4, एक्स वन कितना है 2, और उसी तरह से x माइनस एक्स वन कितना है यहाँ पे 2। बस खत्म यार। देखो y2 कितना है 6 और y1 3, x2 4, x1 2। तो ये क्या होता है x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया यार y माइनस 3, ये कितना आएगा ऊपर, ऊपर बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और यहाँ आएगा x माइनस 2। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2y माइनस 6 और उधर 3x माइनस 6, सबको उधर ले जाएंगे, ये 6 से 6 कट जाएगा। ऐसे भी हो सकता है 2y इक्वल टू 3x। और यार यहाँ पे जो लिया गया है कैलकुलेशन आप मिला लेना, गलती हो सकती है, दोबारा मैं चेक नहीं करता हूँ वीडियो में। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये y2 माइनस वाई वन, ठीक है, x2 माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, हाँ यहाँ पे नहीं, सही है सही है, ये क्या है, ठीक है। तो अब जो है दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यार ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया फॉर्म्ड, फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाई लाइन ज्वाइनिंग, बाई लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 2, 4 एंड 0, 6 with coordinate axis, with coordinate axis, क्या मतलब हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन तो ठीक है, फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाई लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट इतना इतना विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एरिया बताओ किसका, जो ये लाइन 2 पॉइंट से लाइन बनेगी और कोऑर्डिनेट एक्सिस के, मतलब अगर ये लाइन जो भी आएगी, लाइन मान लो ऐसे आएगी, अभी बनाया जाएगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से एरिया बनाएगी उसका उसी को क्या करना है, निकालना है। तो पहले इनसे क्या निकालने, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने। तो इसके सोल्यूशन के लिए आप जाएंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन, अरे ज्वाइनिंग इसको लिख सकते हो पॉइंट दिस, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन कितना है 4 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन कितना है 6, y1 कितना है 4 डिवाइड बाई x2 माइनस x2 कितना है 0, x1 कितना है 2, x माइनस x1। ध्यान से दोबारा देखें क्या होता है y माइनस वाई वन कितना है 4, अरे यार ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो y माइनस वाई वन y माइनस 4 इक्वल टू y2 कितना है 6 माइनस वाई वन कितना है 4 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 कितना है 0, x1 कितना है -2, यहाँ माइनस रहेगा साइन। तो देखिए यहाँ पे y माइनस 4 आ गया, ये आ गया 2, देखिए ये आएगा 2 और डिवाइड बाई 2 तो -1, कैसे 2 डिवाइड बाई, अरे 2 बचेगा यहाँ प्लस का, यहाँ -2 है, -1 आ गया है, x माइनस 2, तो अंदर भेजो माइनस x प्लस 2, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यार, और वो उधर चला जाएगा, इधर जब आएगा तो x प्लस वाई, देखिए बाबू ये इधर आएगा प्लस में, x प्लस में हो जाएगा, y प्लस में है ही, और उधर चला जाएगा, ये 2 है, ये प्लस का उधर जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 + 4 6। तो लाइन क्या आ गई, देखें लाइन कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लिया, लेकिन हमको निकालना था एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे बता रहे हैं, देखिए ये तो लाइन आ गई। अब एरिया निकालने का बहुत आसान तरीका है यार,
ये लाइन कैसे पास करेगी, इसका ग्राफ बना लो, या तो ऐसे निकाल सकते हो, ग्राफ बनाओगे। आपको पता है ग्राफ बनाने का आसान तरीका, x को 0 रखेंगे अगर तो y कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पे x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा 6, यानी y इंटरसेप्ट 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 0,6। और एक बार जब आप रखोगे y को 0 यानी x एक्सिस की बात करोगे तो x भी कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है। तो ये देखिए ये यहाँ पे 0, क्या हो रहा है, सॉरी 6,0 और यहाँ पे क्या हो रहा है 0,6 तो हो ही गया है। अरे यार x को 0 y 6, यानी x को 0 कर रहे हो किस पे करोगे, y एक्सिस पे, 0,6 आ गया ये कोऑर्डिनेट इसका, और y को 0 करोगे तो x 6 आएगा, तो ये हो गया। यही एरिया निकालनी थी हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो फॉर्म हो रहा है। तो ये दूरी कितनी होगी 6, और ये भी हाइट कितनी होगी 6, और ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है। तो क्या होगा एरिया मान लो OAB हो गया ये, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या OAB क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है 6, हाइट कितना है 6, तो या इससे 3 कितना आ गया 18 स्क्वायर यूनिट। देखिए ये था एक क्वेश्चन इस तरह का था। तो देखिए उसका यूज करके डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन अगला है, तीसरा है या कोई और नंबर हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,4 एंड पहला पैरेलल टू x एक्सिस, दूसरा पैरेलल टू y एक्सिस। क्या है फाइंड द इक्वेशन, ऐसा देखो एक पॉइंट से आपको पता है, यहाँ पे देखिए पहले इसको समझिए क्या कह रहा है कि आप अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते यार, x डैश y डैश, ये 0 बना लेते, 2,4 यहाँ आता फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो इससे हजारों लाइन, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती हैं। तो एक पॉइंट दिया हो, लेकिन उसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि वो किसके क्या हो, पहले कंडीशन में दिया है कि वो x एक्सिस के पैरेलल हो, उससे पास कर रही हो, और x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। तो ध्यान दीजिए ये सिचुएशन बनेगा। पहला कंडीशन यार, पहले क्वेश्चन की बात करें, x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये पॉइंट आ गया 2,4 और ये x एक्सिस के क्या है, सॉरी पहला x एक्सिस के पास तो y को बना दिए हम, तो ये पॉइंट से पास करेगी और x एक्सिस के क्या होगी, ये लाइन L है, पॉइंट से पास कर x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। सुनिए x एक्सिस के पैरेलल है तो हम लोग क्या लगाएंगे, कौन सा फार्मूला यहाँ यूज करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, और उसका स्लोप जो दिया हो, स्लोप तो यहाँ दिया ही है, पता कर लेंगे अभी हम लोग। तो क्या होता है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो यहाँ से एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे y1 कितना है, y1 है 4, m देखिए m, ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं। अरे यार ये x एक्सिस के पैरेलल, स्लोप क्या होगा 0, तो यहाँ क्या रखेंगे tan 0, स्लोप क्या होता है m tan थीटा, तो tan 0 रखेंगे। x माइनस x1 कितना है यहाँ पे 2, तो देखिए ये आ गया y माइनस 4, ये 0 को मल्टीप्लाई करो 0 हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, y कितना आ गया 4, y इक्वल टू 4। और ये आपको दिख भी रही है ये डिस्टेंस कितना है, y का 4, x का तो कुछ भी, x तो कांस्टेंट है, y का क्या है, यहाँ पे अगर बात करें ये चीज़ें, y कितना है 4, तो y इक्वल टू 4 आ गया, यानी ये लाइन किसकी है, y इक्वल टू 4 की है, अगर किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे भी इसको भी। दूसरा कंडीशन देखें क्या कह रहा है, इसका ये आ गया, दूसरा कंडीशन यही कह रहा है कि ये y एक्सिस के पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल होगा। दूसरा क्वेश्चन का जो ये कंडीशन है, देखिए 2,4 से तो पास कर ही रही है ये लाइन, अरे y डैश है, y है, ये x डैश नहीं, उससे पास तो कर ही रही है, और किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। तो देखिए वही बात है, दूसरे का सलूशन, y माइनस y1 कितना है 4 है, m कितना 10 90, देखें ये क्या है, स्लोप 90 है, स्लोप नहीं इंक्लाइनेशन 90 है, स्लोप तो 10 90 है, और x माइनस 2, ध्यान देना x माइनस 2,
तो ये आ गया। देखिए इसका सलूशन करने के लिए अब ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे 90 जब स्लोप आता है तो आपको बहुत सावधानी देखना है, क्योंकि इनफाइनाइट रख दोगे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ इनफाइनाइट रख दिए, इसका मल्टीप्लाई करा के इनफाइनाइट हो गया, यानी y - 4 इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या आया? इनफाइनाइट आया? नहीं। कैसे करना पड़ेगा? इसको आप इधर ले आओगे, अब यहाँ लिखोगे इनफाइनाइट 10 की वैल्यू। तो किसी भी डिवीजन का वैल्यू इनफाइनाइट कब आती है? किसी भी डिवीजन की वैल्यू इनफाइनाइट कब आती है यार? तब आती है जब क्या होता है, ये चीज़ 0 होता है। तो यानी इसी को किसके इक्वल कर दोगे? x - 2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x इक्वल टू 2। तो ये क्या आ गई? x इक्वल टू 2 की आ गई आपकी लाइन। ठीक है, तो इस तरह से देखें बहुत डिफरेंट फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है फाइंड द इक्वेशन। अब ये सब जो बना रहे हैं हम लोग, बेसिक क्वेश्चन अभी चल रहा है। अगर हम लोग सुनिए, अगर हम लोग यार ये सब क्वेश्चन को अच्छे से समझे रहेंगे तो पूरा मिक्सिंग का जो क्वेश्चन जो आता है ना, आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 की, जो भी क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू x + 3 एंड पासिंग थ्रू कितना? 2,1। क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस। देखो क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो इससे पास कर रही है और पैरेलल हो रही है। देखें तो यार ऐसे ये भी एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि एक पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट आपको दिया हुआ है, और किसी लाइन के पैरेलल है। अभी आपने क्या पढ़ा था? दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है, तभी पैरेलल होंगी। ठीक है, और अगर अभी आगे पढ़ोगे भी कि दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो m1 अगर स्लोप पहले का है, m2 दूसरे का है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो क्या कह रहा है, सोल्यूशन में कैसे करेंगे यार? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, माने आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस। तो आप एक पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन लिखो। इस केस में तो क्या होता है? y - y1 m x - x1। तो y - y1 कितना है? 1। m क्या होगा? देखिए बता रहा हूँ, m अभी रहने दीजिए, बता रहा हूँ कैसे हम निकालेंगे। ये y - x - x1 ये आ गया। देखिए m के लिए अभी आपने एक पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इक्वेशन उसी टाइप का दिया है। y इक्वल टू mx + c पढ़ा था। तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है? x का जो कोफिशिएंट होता है वही m होता है, वही स्लोप होता है। x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? x का कोफिशिएंट 1, तो इसका स्लोप कितना हो गया बाबू? m इक्वल टू m1 मान लो 1 हो गया, और इसका m2 अगर मान लेते हैं। और क्या कह रहा है? ये जो पास कर रही है लाइन, इसके क्या है? पैरेलल है। ये लाइन जो देखिए हम बता दें आपको, इसका ग्राफ बता दें बाबुआ, क्या कह रहा है? जो ये जो है इससे पास कर, इसके पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप कितना होगा? 1। तो इसका भी स्लोप क्या होगा? 1, क्योंकि दो लाइन पैरेलल होती है, स्लोप क्या होता है? इक्वल। अभी मैं ग्राफ का बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले रख ले 1, तो y - 1, यहाँ पे 1 x - 2, तो यहाँ पे क्या आ गया? y - 1 x - 2। तो इसको देखो यार, उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाओ। x ऑलरेडी था, y गया माइनस में, ये गया प्लस में, तो एक माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 0। x - y - 1 इक्वल टू 0 क्या आ गया? इसका इक्वेशन आ गया। देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, मैंने ये सिचुएशन क्या थी इसकी? देखिए सिचुएशन ये थी, इसका देखो क्या था? इसका स्लोप 1 है, यानी 45 डिग्री बना रही है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। 1 का मतलब tan 45। अरे m की वैल्यू होती है tan थीटा, तो वहाँ कितना है? 1 है, तो 1 की tan थीटा किसका होगा? 45 का। तो यानी ये ऐसे गई होगी, ये कितना होगा? 45 होगा, और ये कितना होगा? 3 यूनिट। किसकी बात कर रहे हो यार? उसकी बात कर रहे हो। और ये कह रहा था कि ऐसा निकालो जो इससे पास कर रहे हो इसके पैरेलल हो। 2,1 यहाँ कहीं होगा? 2,1, तो ये क्या हो? 2,1 यानी यहाँ 2 होगा और ये 1 होगा। 2,1,
तो ये लाइन ऐसे जा रही होगी, देखो ये ऐसे पैरेलल होगी, ऐसे ऐसे, और देखिए ये देखिए ये 45 है तो भी क्या होगा 45 होगा। यही कह रहा है कि जो इसके पैरेलल हो और इससे पास कर रहा हो वो निकालो। तो उसी तरह से कह सकता है कि उसके परपेंडिकुलर हो उसको निकालो, तो जानते हो तो वो भी बहुत इजीली निकल सकती है किसी के परपेंडिकुलर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, वो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, -1 आता है। अभी आगे पढ़ेंगे। तो और देखिए क्वेश्चन क्या आ सकती है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन जानते हो बहुत सारे बने हैं, बस आप समझे रहोगे तो कर लोगे। फाइंड, क्वेश्चन अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,4। देखिए हम तो इतना मैंने बता दे रहे हैं बेसिक से कि आप एक एक क्वेश्चन समझे रहोगे तो अभी आगे बहुत अच्छे से करोगे यार। तो वो इसी को एकदम कायदे से समझे रहो, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अब जैसे आप ये सब तरीके समझे हो तो आगे कुछ भी घुमाएंगे वो तो कर लेंगे आराम से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड कट इंटरसेप्ट एट y एक्सिस 4 यूनिट। ये देखिएगा आप जो भी लिख रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं उसे सुनो, स्पेलिंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इतना एंड कट इंटरसेप्ट एट y एक्सिस 4 यूनिट। उसी का निकालना है जो उससे पास कर रही है और इंटरसेप्ट कर रही है कितने पे, इंटरसेप्ट दिया हुआ है कि किसका। और एक बात और देखिएगा, अगर हम बात करें इसका किस तरह से लगा सकते हो, कई सारे तरीका है यार, मैं हर तरीक़ों से बता दे रहा हूँ। पहला तरीका क्या हो गया, एक सिचुएशन क्या बन रही है, कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप ये बनाओ, बस समझने के लिए समझाने के लिए बनाया जा रहा है। आप जब वहाँ करोगे तो ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप करते जाओगे। ये कह रहा है कि कहाँ पे होगा 3,4, यहाँ पे कहीं होगा, लाइन जो है उससे पास कर रही है। अब देखो यार, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, इसे पास करे और 4 यूनिट। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, हमने तो अपने से ही क्वेश्चन लिया है, अगर 4 यूनिट कट कर रही है तो 4 यूनिट कट करने का मतलब ये कैसे पास करेगी, एक्स एक्सिस के कहाँ जा रही है। देखिए ऐसे भी जा सकती है, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये 4 यहाँ पे 4 पे कट करेगी, और ये भी बता रहा है वाई कोऑर्डिनेट भी 4 दिया है। सुनिए हमने क्वेश्चन में क्या लिया, कट कर रही है इतना, तो इसको जो है कम कर लिया जाए कुछ। चलो इसे लगाते हैं। देखिए सिचुएशन मैं क्या कह रहा हूँ, समझो मेरी बात समझो यार पहले कि तुम लोग फंसने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन पॉसिबल है कि नहीं, क्या मतलब हुआ यार इसका। जैसे देखो 3,4 है यानी वाई कोऑर्डिनेट 4 है, ये लाइन अगर ऐसे जाएगी और ये कह रहा है कि वाई पे इंटरसेप्ट भी 4 कर रही है, और ये हाइट तो 4 होगी ना, अगर मैं पॉइंट यहाँ लेता हूँ तो 4 होगी ना, ये 4 होगी, तो 4 होगी 3,4 अगर, तो ये कुछ और हो जाएगा, 4 नहीं होगा। लेकिन चलते हैं हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, इस सिचुएशन क्या बनती है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ तो कुछ आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, वो लगा देते हैं ना, इंटरसेप्ट कट करने वाले क्वेश्चन A/, ये लगा दो, ये लगा सकते हैं y/b = 1। ये क्या था, इंटरसेप्ट फॉर्म का था। जब हम लोगों ने ये देखा था, ये वाला A था, ये वाला B था। इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों लगाए, क्योंकि इंटरसेप्ट की बात कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x/a y/b की वैल्यू तो फिक्स था, कितना 4 = 1। अब हमें क्या निकालना है, a, इसके लिए इससे पास करा दो, ये निकल जाएगा। तो यहाँ रखो, यहाँ रखेंगे 3/a, वहाँ रखेंगे 4/4 = 1। यहाँ से देखिए 3/a, यहाँ पे 1 आया, 3/a + 1 = 1, ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा। देखिए हाँ, मैंने क्या बोला था, देखो ये एकदम फिक्स आ रहा है। मैंने क्या बोला था, देखिए यहाँ पे ये उधर जाके कट जाएगा, 3/a = 0, तो a क्या आ रहा है, 3 = 0 आ जा रहा है, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने अभी आपको क्या समझाया, हमने ये चीज़ें अपने से ले लिया था। अब सुनो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि y पे क्या करे, 4 इंटरसेप्ट भी करे। बात समझो यार, y पे 4 इंटरसेप्ट भी करे और इससे पास भी करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, दोबारा समझो। देखो यहाँ से तो आ गया फिक्स की a की वैल्यू निकल नहीं पाएगी, 1 कट जाएगा, और यहाँ से आ रही है 3/a = 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी,
नॉट पॉसिबल, कुछ नहीं हो पाएगी, किसी भी ए के वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं होगी, वाई को इंटरसेप्ट नहीं करेगी वो। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई ए को एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ए की वैल्यू निकल ही नहीं पा रही है। ए क्या होता है, ए होता है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, चाहे इधर से चाहे उधर से, लेकिन वो एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट नहीं करेगी। वो लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। देखिए ये कह रहा है कि ये पॉइंट जो है 2,4 है, सॉरी 3,4, वाई इंटरसेप्ट 4 है, यानी कैसे लाइन जाएगी, ऐसे जाएगी, तब ना ये 4 होगी इंटरसेप्ट। तो जो हम लोग ये लिखते हैं एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो ये पॉसिबल है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे अगर जाती, ऐसे जाती तो ए वाला कट करती, या ऐसे जाती ऐसे तो ये कट करती, लेकिन ये तो ऐसे ही जाएगी, तभी तो 4 यूनिट होगा, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट 3,4 है, वाई एक्सिस 4 है, तो वाई एक्सिस 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, तो अभी देखो उसको हम लोग कुछ कम कर लें तो इक्वेशन निकल जाएगी। तो उसको क्या कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। देखो यार, इस क्वेश्चन से एक नॉलेज मिला आपको और अच्छा चीज़ मिला कि कैसे क्या हो रहा है। जो क्वेश्चन हम लोग बोल देते हैं वो उसका पॉसिबल नहीं होगा तो रिजल्ट भी उसी तरह आएगा। तो देखें ये अब पॉसिबल होगा। क्यों पॉसिबल होगा, अपने आप आ जाएगा। देखिए खुद आपको लग रहा है, क्योंकि यार देखो यहाँ है 3,4 वाई, तो ये ऐसे लाइन जा ही सकती है, यहाँ पे कट करेगी, और ये ऐसे नहीं जाएगी, फिक्स नहीं जाएगी ऐसे। क्यों ऐसे इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि उस समय इंटरसेप्ट अगर 4 से ज़्यादा लिए होते तो लाइन वैसे जाती। लाइन ऐसे इसलिए जाएगी क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है, 4 से कम है। तो चलें इसको करें, तो क्या लिखेंगे, एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो और बी की वैल्यू कितना ले लें, 2, तो एक्स बाई ए वाई बाई बी का मतलब 2 इक्वल टू 1। तो हम लोग अब क्या करेंगे यार, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, ए वाई की वैल्यू कितना रखेंगे, 4 डिवाइड बाई 2 1, यहाँ से कितना कटा, 2 आया, उधर चला जाएगा 3 बाई ए प्लस 2 इक्वल टू 1, उधर जाएगा 3 बाई ए, उधर आएगा कितना जाएगा 2 माइनस 2, कितना आ गया 3 बाई ए इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या आ गया, ए इक्वल टू -3। देखो ए इक्वल टू क्या आ गया, -3, दिख नहीं रहा क्या यार, ए इक्वल टू -3। यहाँ से देखो ये आया था, नहीं दिख रहा हो तो ए बाई 3 बाई ए उधर आया था ये, तो यहाँ से 3 बाई ए इक्वल टू -1, ए इक्वल टू -3 आ गया। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो मैंने क्या कहा कि इधर पॉसिबल नहीं है, इधर पॉसिबल इसलिए नहीं है यार क्योंकि ये वैल्यू, ये अगर इधर पॉसिबल होती तो एक वैल्यू क्या आती, पॉजिटिव आती, लेकिन क्या आ रही नेगेटिव, यानी लाइन जो है ऐसे ही जाएगी और इधर इंटरसेप्ट करेगी एक्स एक्सिस को। ठीक है, अभी इसी को 5 ले लो, इसको 5 ले लो ना, 5 ले लोगे तो फिक्स है ए की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि 5 तभी होगा जब ये ऐसे क्रॉस करेगी, यानी 4 से ऊपर कट करेगी, 4 से ऊपर। तो 5 ले लो, 6 ले लो, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। कहाँ कि उधर जाए, 1 लोगे तो भी, अगर 1 ले 2 यूनिट तो भी ऐसे ही जाएगी, इधर की आएगी, निगेटिव में आएगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो क्या हो गया आपका आंसर, ए की वैल्यू आ गई -3। तो ये इक्वेशन आ गया एक्स बाई -3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 1। चाहो तो इसको और छोटा छोटा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यार एक बात मैं बता रहा हूँ, ये सब जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आराम से निकल जाएगा बहुत इजली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 इसका जो है, उसमें नॉर्मल फॉर्म और फॉर्म की बात करेंगे और सारे को मिला के क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग तरीका बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन जे मेंस में फॉर्म होता है। अभी तो शुरुआत हो रही है इसकी। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही।